गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10वीं की गणित की फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है उसका वास्तविक संख्या। उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव है इसको एक बार अच्छे से शुरू से देखिए। शुरू से देखिएगा तो शुरू से देखिए, वरना छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको शुरू से देखिए, लास्ट तक देखिएगा, तब कंप्लीट समझ आएगा। ये नहीं एक दो क्वेश्चन देख के स्किप कर दीजिएगा, तब नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहीं पे शांत जगह पर जाके आप आराम से देख सकते हैं। साथ में एक कॉपी और एक पेन निकाल लीजिए, क्योंकि खुद भी सॉल्व कीजिएगा और ऊपर से हम बताते हैं। उसके माध्यम से क्या होगा ना, मैथमेटिक्स है, याद करने वाला चीज़ तो है नहीं। इसलिए आप एक कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, खुद भी बनाइए। हम भी यहाँ समझा रहे हैं और ये चीज़ को आगे हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ से देखिएगा, भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आते रहता है, इसलिए आप इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये समझने की कोशिश कीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये होता क्या है। सबसे पहले जानिए, विकलित विभाजन में एचसीएफ इसी के माध्यम से निकलता है। ए होता है, ए बराबर होता है भाज्य। क्या होता है? भाज्य। बी बराबर होता है भाजक। क्यू होता है भागफल और आर होता है शेषफल। समझ गए ना। जैसे हम लोग सूत्र देखते हैं, एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, हम एक भाग विधि से बना के भी दिखाते हैं और थोड़ा कुछ और ज़्यादा समझ जाओगे। ठीक, देखिए हम बना के दिखाते हैं। जैसे हम कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं 15, ठीक, उसको हम क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। 7 दूना 14, कितना बचा? 1। ये जो 1 हुआ ना, इसको हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर। आर मतलब हुआ रिमाइंडर, इसका मतलब होता है शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ये बीच वाले जो है ना, इसको हम ए से सूचित करते हैं। ए मतलब हुआ भाज्य, इसको हम बी से सूचित करते हैं। बी का मतलब हुआ भाजक, इसको हम क्यू से सूचित करते हैं। क्यू का मतलब हुआ शेषफल। एक बार और याद रखिए, ये जो एक देख रहे हैं ना, ये हुआ शेषफल। शेषफल जो है 0 से बड़ा होता है, ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं भाजक, उससे छोटा होता है। हमेशा याद रखिएगा, शेषफल जो होता है 0 से बड़ा होता है और भाजक से छोटा होता है। इसके लिए आप कॉपी पे इतना भी भाग बना के देख लीजिएगा। ये जो है शेषफल या तो 0 होगा, 0 से बड़ा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। आप देख लीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा मिल जाए क्वेश्चन जिसमें ये चीज़ नहीं, रूल फॉलो नहीं हो रहा है, आप हमको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। इसमें देखिए 0 या 0 से बड़ा आर, यही है आर का मान। ये जो बीच वाला है आर, ये क्या कर रहा है? 0 या तो 0 से बड़ा, और ये है बी मतलब भाजक, इससे छोटा। इसलिए इसका क्या आंसर होगा? बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, जो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय क्या होता है। सबसे पहले परिमेय समझने की कोशिश कीजिए, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और P तथा Q क्या है? P एंड Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के बराबर 0 ना हो। जैसे देखिए 4/0 हम नहीं लिख सकते, 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 4/0 नहीं लिख सकते हैं। जहाँ कहीं भी देखिएगा 4/0 हो, कोई भी संख्या बटा 0 हो, तो वो चीज़ आप गलती से 0 नहीं लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा? अपरिभाषित। क्या लगाइएगा? अपरिभाषित। हमेशा याद रखिए, क्योंकि परिमेय संख्या में बताया गया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए बट्टा में 0 नहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा ये बात का याद रखिएगा। अब हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं कौन परिमेय है, कौन नहीं है। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ये वाले चीज़ को चेक करते हैं। देखो √3 है, हमको कैसे पता चलेगा ये परिमेय है कि नहीं है। इसके लिए एक साधारण, आप लोग बच्चे में सीखे होंगे लघुत्तम, ठीक है, वो साधारण विधि हम बता रहे हैं, उसके माध्यम से आप इसको आसानी से सॉल्व पता लगा सकते हैं कौन होगा कौन नहीं होगा। ठीक है, देखिए √3 है, इसको आप क्या कीजिएगा? लघुत्तम कीजिए। 3 से करेंगे 3 × 3। जब ये संख्या, ये जो 3 है, जोड़ा मतलब 2 बार, ठीक है, दो बार आए, 2 करके जोड़ा लगाए, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा। जब ये केवल सिंगल आए तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सिंगल बता रहा है। अब हम चेक करते हैं इसमें देखिए क्या है? √5।
तो 5 को हम क्या करेंगे, लघुत्तम करके देखेंगे। 5 × 5, इसमें भी हम देख रहे हैं ये सिंगल बार आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। तीसरा हम चेक करेंगे √6, देखिए 6 को लघुत्तम कर रहे हैं, 2 तिया 6, यहाँ देखिए 2 एक बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, ये भी हम कह सकते हैं नहीं है। तो बचा क्या, बी, तो यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बोलिएगा ये कैसे राइट आंसर हुआ, तो हम बताते हैं। देखिए ये √2 कट गया, बचा कितना, 2, 2/1 क्या होता है, परिमेय संख्या। आप बोलिएगा 2/1 काहे लिख दिए, क्योंकि एक से कोई भी संख्या में भाग देने पर वही संख्या बचता है, ठीक है, इसलिए तुम क्या आंसर होगा इसका, बी आंसर होगा। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का mod 100 गुणे ab का log 100 निम्न में से किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक बात याद रखिए, एक सूत्र है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर log 100 बराबर log 100 गुणे mod 100। ठीक है, देखिए इसमें log 100 और mod 100 दिया गया है। अब बचा कितना, यही बचा ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसलिए आप लोग बताइए तो इसका क्या आंसर होगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ समझा दिए हैं, आप लोग क्या कीजिए, इसका जो आंसर होगा आप कमेंट कीजिए। ठीक है, हम अगली क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, इस पे चलते हैं। देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न किसे परिकलित करने की तकनीक है। याद रखिएगा, जैसे यूक्लिड विभाजन देखिए तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या होता है, मौसम निकालने की एक विधि है। जब बताए थे ना, ए बराबर क्या था शुरू वाला क्वेश्चन, ए बराबर BQ + R, समझ गए ना, ये यूक्लिड विभाजन निकालने का एक तकनीक है। वो क्या, किससे, उससे क्या निकलता है, उससे मौसम निकलता है। क्या निकलता है, मौसम निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन है पाई एक क्या है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से कीजिएगा, हम बता रहे हैं। देखिए पाई का मान होता है 22/7, अप्रोक्स लेके चलता है, यह होता है 3.14। ठीक है, देखिए 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई तुम्हारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं गलती कीजिएगा 22/7 पाई का मान 22/7 होता है तो आप लोग परिमेय संख्या में लगा लीजिएगा, ये कभी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसीलिए आप हमेशा अभी कहीं अगर नहीं होता है तो कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए, पाई क्या होता है, हमें अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। √2 क्या है, परिमेय है क्या अपरिमेय है। हम एक छोटा सा ट्रिक बताए थे ना, जैसे देखिएगा √2 है, चलिए इसको लघुत्तम कीजिए, 2 है, इसको 2 से भगा दीजिए। ये जब सिंगल बार आए तो अपरिमेय संख्या हो जाए, ये जब जोड़ा में आए तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाए। इसलिए इसका क्या उत्तर होगा, बी। क्या उत्तर होगा, बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है 1 देखो यहाँ क्लियर नहीं आया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। याद रखिएगा, दशमलव है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ 1 होगा, 2 संख्या है, 2 0 होगा, ऊपर में कितना है 134/100, इसको काटेंगे 67 होगा, इसको काटेंगे 50 होगा। क्या होगा, 50। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 67/50। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है। याद रखिए, वास्तविक संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक ये संख्या रेखा है, इसी पे परिमेय संख्या भी होगा, इसी पे अपरिमेय संख्या भी होगा। वास्तविक संख्या वो होता है, ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, यहीं अगर रहता प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो आप कहते हैं हाँ, लेकिन ये क्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या में तो अपरिमेय संख्या भी आता है।
इसलिए हम कहेंगे इसका क्या आंसर होगा, नहीं। क्या होगा, नहीं। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरमेय नहीं है। याद रखिए, इसमें पूछ रहा है, देखिए जल्दी जल्दी के चक्कर में गलती नहीं कर दीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है अपरमेय नहीं है, मतलब पूछ रहा है परिमेय कौन है। क्या पूछ रहा है, परिमेय कौन है। एग्जाम में जाइएगा, अपरमेय देखिएगा, फटाक से ना पाई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे कौन सा परिमेय है। अपरमेय नहीं का मतलब परिमेय, ठीक है। देखिए हम बता चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं हम, जो पाई क्या होता है, पाई होता है अपरमेय, तो ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखिए हम रूट दो का लघुत्तम निकालेंगे, सिर्फ सिंगल बार आता है, ये भी नहीं होगा। √5 ये भी नहीं होगा, कट जाएगा। √5 देखिए लघुत्तम करके देख लीजिएगा, ये सिंगल बार आ रहा है, ये भी अपरमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। बचेगा क्या, ये। अब देखिए ये कैसे हुआ, ये वाला हम देखिए, जैसे √75 है, ठीक है। √75 बट्टा में कितना है, √48। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक। देखिए √75 है, 75 को हम लघुत्तम करेंगे 5 से 15, 3 से 3 5 15। देखिए 2 बार 5 आ रहा है, ये जो दो बार 5 आ रहा है, तो 5 को बाहर कर दीजिए। ये सिंगल बार जो आ रहा है उसको रूट में डालिएगा, ठीक है। अब देखिए हम 48 को करते हैं। 48 को कीजिएगा 2 से 24, 2 से 16, सॉरी गलती हुई, एक सेकंड कीजिए। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 48 है, 2 से कीजिएगा 24, फिर 2 से कीजिएगा 12, फिर 2 से कीजिएगा 6, फिर 2 से कीजिएगा 3। यहाँ देखिए जोड़ा जोड़ा आ रहा है, ये जोड़ा आ रहा है, तो 2 दूना 4, क्या हो जाएगा 4√3। क्या होगा 4√3, 4√3 हो गया इसका। चलिए हम लिख देते हैं, क्या होगा यहाँ 75 क्या था, क्या निकाले थे 5√3। इसका क्या निकाले थे 4√3, क्या निकाले थे 4√3। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ऊपर में कितना बचा 10, नीचे में कितना बटा 4, 10/4। तो क्या आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है। इसमें कौन अपरमेय संख्या है, ध्यान दीजिए। हम बताए थे पाई क्या होता है, अपरमेय संख्या, तो ये भी सही होगा। देखो √2 तुरंत मिल रहा है, √2 सिंगल मारा है, ये भी अपरमेय होगा। √7 है, 7 भी लघुत्तम करके देख लीजिएगा, सिंगल मारा है, तो ये भी होगा। इसका कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। इसमें तीनों ABC तीनों आंसर हुआ, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। ये जो संख्या देख रहे हैं, पहले ऊपर नीचे काट लीजिए। अगर कट जाए तो नीचे वाले को पहले हर काटते, पहले ये समझ जाए, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, आप हर को लघुत्तम करके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर लघुत्तम में केवल 5 आए और 2 आए तो वो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अगर लघुत्तम में 2, 5 आए और उसके साथ कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 3, 7, 11, कुछ भी आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं इसका कितना है, 31, एक सेकंड रुक जाइए, 31, 25। हम एक चीज़ नियम बता देते हैं, जब भी लघुत्तम कीजिएगा तो उसका विभाज्यता का नियम हमेशा सीख लीजिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा, आसानी होगा। देखिए जहाँ कहीं भी लास्ट में 0 देखिए, 5 देखिए, तो आराम से 5 से लगाए। कितना से लगाएगा, 5 से करेंगे 6 5 30, 1 बचा 12, 5 दूना 10, 2 बचा 25, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 1 5, 12 बचा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 25। देखिए 1 2 3 4 5, इसमें केवल 5 ही आ रहा है, तो हम आंख मूंद के कह सकते हैं ये तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा,
शांत, तो ये भी सही होगा। हम दूसरा चेक करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको काट के देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर नीचा पहले काट लेंगे। ये क्या होगा, 8 8 64, 8 दूना 16, ठीक है। फिर काटेंगे, क्या होगा, 8 से काटेंगे, 8 1 8, 8 दूना 16, 16 और 4 8 5 40। एक सेकंड रुक जाए, कितना बचा, 1/25 बचा। हम 100 बार बोले हैं, तो क्या कीजिएगा, ये हर हुआ, इसको लघुत्तम कर लीजिए, बचे 25। इसमें भी देख रहे हैं 5 5 आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। ये भी होगा, ये भी हुआ, एक सेकंड का है, इधर से इधर भाग रहा है, ये भी हुआ, ये भी हुआ। अब इसको चेक करते हैं, नीचे में कितना है, 80। 80 को हम चेक करेंगे, 40 20 10 5। देखिए 2 5 2 2 2 2 केवल आया, 2 और 5 केवल आएगा, ये भी होगा। क्या होगा, ये भी होगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, डी। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम शांत का यहाँ ट्रिक दे देते हैं, कॉपी पे नोट कर लीजिए। 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, ठीक है। और इसके अलावा अशांत में, अशांत, इसके अलावा कुछ भी रहे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे कहता है, निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का है। क्या पूछ रहा है, अशांत पूछ रहा है। हमको पता है, जो हम किससे चेक करेंगे, हर से चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, हम इसको चेक करते हैं, किसको, इसको, 343। तो 343 7 से लगाएंगे, 7 चौक 28, 30 63 9 7 63, फिर 7 से लगेंगे, 7। हम बताए थे ना इससे पहले, 2 और 5 आए तो शांत होगा, उसके अलावा कोई भी संख्या। यहाँ देखिए 7 7 आ रहा है, यहाँ क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा, अशांत यह सही है। अब इसको चेक करेंगे, 1800 वाला चेक करेंगे। देखिए पहले काटिए यहाँ से, 15 1 15, 15 1 15, 30, 15 दूना 30, 120 बचा। ये बट्टा में है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम लघुत्तम करेंगे। क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। 2 से करेंगे 60, एक सेकंड, 2 से करेंगे 60, फिर 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। देखिए संख्या में एक चीज़ हमको दिखाई दे गया, क्या, 3। जैसे 3 देखेंगे, ये आँख मूंद के आंसर होगा। क्या होगा, आँख मूंद के आंसर होगा, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब बचा ये, इसको हम काट के देखेंगे, 7 छक 42, 1/6 हुआ। 6 को जो हम लघुत्तम करेंगे, 2 तिया 6, देखो ये 3 आ गया, तो अशांत हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब, ये जो तीनों हैं, ये और ये क्या हो जाएगा, अशांत। तो इसमें तो तीनों हो गया ना, A B C। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। समझ गए ना। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में रूढ़ संख्या क्या है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रूढ़ संख्या होता क्या है, ठीक है। देखिए रूढ़ संख्या होता है आभास संख्या। क्या होता है, आभास संख्या। याद रखिएगा, आभास संख्या होता क्या है, जैसे हम संख्या यहाँ लिखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखते हैं हम 2, क्या लिखते हैं, 2। इसमें हम भाग लगा के देखेंगे, 1 से भी कटे और खुद संख्या से भी कटे, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन बनेगा, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2, ठीक है, और सबसे छोटी सम संख्या 2। उसके बाद हम देखते हैं 3, 1 से लगता है, खुद से लगता है, ये भी क्या हुआ, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद 5, 1 से कटता है, अब 5 से भी कटता है, ये भी अभाज्य हो गया। लेकिन हम चेक करेंगे, फिर 4 क्या होता है, हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 4 है, 4 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जिसके पास केवल 2 टांग रहे
तो वो होता है अभाज्य, जिसको रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूट। 2 टांग रहे तो अभाज्य संख्या, 2 से अधिक टांग रहे तो भाज्य संख्या। याद हो जाएगा ना? नहीं याद होगा तो कहीं नोट में करके लिख लो, ठीक है। चलो इसका कौन सा आंसर होगा? तो हम यहाँ देखे हैं 2 है 3 है, इसमें 2 है 3 है। देखिए इसमें डी नंबर में है ए और सी, डी नंबर में है ए और सी, इसलिए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? ध्यान दो, यौगिक मतलब होता है भाज्य। अब भाज्य संख्या कहते किसको है ये बता रहे हैं। जैसे 4 लिया है, ठीक, हम अभी बताए थे 1 से कटे, 2 से कटे, 4 से कटे। जिसके पास 2 से अधिक टांग रहे वो होता है भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है? भाज्य संख्या। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछेगा तो क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। समझ आ गया? तो इस सब इतना संख्या दिया गया है, इसमें हम चेक करेंगे कौन भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम चेक करना चाहते हैं। इसमें देखिए 7 है, 11 है, 13 है, प्लस 13 है। इसमें हम देख रहे हैं 1 से अधिक संख्या है। जैसे 1 से अधिक संख्या होगा ऑटोमेटिक है, तो 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक संख्या से क्या होगा? कटेगा। इसमें भी वही हाल है, इसमें भी वही हाल है। इसका क्या आंसर होगा? डी। क्या आंसर होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना? चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, यदि भाग एल्गोरिदम, एक से नेक्स्ट छोटा कर देते हैं। 16 नंबर पाइए। यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 5 क्यू बराबर 6 और आर बराबर 2 हो तो ए का मान क्या होगा? देखो सिंपल सी बात, इस सूत्र पर बिठा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। सबका तो मान यहाँ दिया गया है, तो बी का मान कितना है? 5, क्यू का मान कितना है? 6, आर का मान कितना है? 2। देखो इसको गुना करो, 6 पंचे 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। इसका सही आंसर क्या होगा? 32। समझ रहे हो ना? चलिए हम आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? हम देख रहे हैं ये दशमलव वाला है, ये परिमेय संख्या है। ये जैसे रेकरिंग लगा हुआ है, यहाँ चेक करो, ये 1764 फिर 1764 में, तो ये तो शांत है, तो ये भी नहीं होगा, परिमेय होगा, ठीक है। तो बच्चा कौन? ये याद रखना, जब भी कभी इस टाइप का दिखे, जैसे संख्या भाग रहा हो, ठीक है, कुछ भी टाइप के दिखे तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए कितना आसान है सवाल सब। 18 नंबर पर चलते हैं। रूट 2 क्या है? रूट 2 1 है। 100 बता दिए हैं, लघुत्तम करके देख लेना। अगर सिंगल बार आए तो क्या हो जाता है? अपरिमेय। क्या हो जाता है? अपरिमेय। यही जोड़ा बार, जैसे 4 रूट 4 रहता है, क्या होता है? जैसे रूट 4 को हम चेक करते हैं, देखो ये जोड़ा मारा है, ठीक है, तो ये क्या होता है? परिमेय होता है। लेकिन यहाँ रूट 2 है, वो सिंगल मारा है, ये क्या होगा? क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय, ठीक है। अब अगला सवाल पर हम चलते हैं। देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? याद रखना, 2 परिमेय रहे, 1 परिमेय रहे, या 1 अपरिमेय रहे, या 2 अपरिमेय रहे। कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन देखिए परीक्षा में, तो आंख मूंद के क्या मारना? अनंत। क्या मारना? अनंत, ठीक है। अब अगला प्रश्न में चलते हैं। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है। अगर आप लोग शुरू वाला क्वेश्चन देखे हैं तो इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन के साथ आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है। इसका जवाब आप लोग आंसर में दीजिए, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। इसमें कहता है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या? इससे पहले भी मैंने बता चुका है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है, इसलिए आप लोग कृपया करके इसका कमेंट नीचे दे सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे अगर अच्छे से देखे होंगे तो ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? क्या पूछ रहा है? किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? सबसे पहले इसमें हम चेक कर लेते हैं। देखिए 1/5 तो हर में 5 है तो 100% होगा, ये शांत होगा? ये तो होगा ही नहीं। नीचे क्या है? 20 है। इसको हम अगर लघुत्तम करेंगे तो 10 फिर 5, देखिए 5 2 आ रहा है, ये तो शांत होगा? ये तो होगा ही नहीं। बचा क्या? सी नंबर। इसका क्या आंसर होगा? सी 1/7। ठीक है, हम आगे प्रश्न में चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न पर आते हैं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 25 और लघुत्तम इतना है तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? दो संख्याओं का गुणनफल बोले थे ना, ए गुने बी बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ। तो कहने का मतलब 25 को आप 50 से गुना कर दीजिए, सिंपल सी बात है। 25 को आप किससे गुना कीजिएगा? 50 से। 25 को 50 से गुना कर दीजिए तो इसका हुआ 25 2 15 10 2 12, इधर 0 बचा तो 1250। क्या हो जाएगा? 1250। ठीक है, तो 24 नंबर सवाल पर चलते हैं, क्या कहता है देखते हैं। निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी थी? ठीक है, इसको जो है जे कॉर्डन ने लिखा था। किसने लिखा था? जे कॉर्डन ने लिखा था। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर पे 2 + √2 क्या है? 2 + √2 क्या है? याद रखिएगा, √2 जहाँ देखे, √3 जहाँ देखे, √5 जहाँ देखे, √7 जहाँ देखे, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ठीक है, और एकाग्रता के साथ देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। ठीक है, इधर टीवी भी देख रहे हैं, इधर मोबाइल भी अथी कर रहे हैं, इसलिए कम से कम कंसंट्रेट होकर बैठिए और लीड कॉपी लेके साथ में बैठिए, नहीं तो पता चलेगा इधर से क्या सीख रहे हैं उधर दिमाग से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कभी वीडियो देखिए तो मन सब कहीं शांत होकर बैठिए और उस जगह बैठिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मम्मी पापा बुलाए नहीं कोई काम करने के लिए। ठीक है, अपना टाइम निकाल लीजिए, उस टाइम पे बैठिए। ठीक है, आज थोड़ा सही से देखिए, वीडियो की तरफ सही से देखिए, इधर उधर कम झाँकिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 26 नंबर देखिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, हम बताए थे ना, अभाज्य संख्या जिसका 2 टांग होता है। अभाज्य संख्या में क्या हुआ? एक 2 होता है, एक 3 होता है। ये दोनों क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें 2 टांग होता है, 1 से कटे, 2 से कटे, 1 से कटे और 3 से कटे, 2 टांग होता है। तो हम इसका मौसो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसो निकालेंगे। देखिए 3 को हम 2 से अथी करेंगे, 2 1 2, कितना बचा? 1 2 इधर आ जाएगा, 1 2 2 कट जाएगा, कितना बचा? 1। ठीक है, क्या आंसर होगा? 1 आंसर होगा। ठीक, अब आगे सवाल पर हम चलते हैं। 27 नंबर पे देखिए, 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ। याद रखिएगा, सम संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए। यहाँ 2 संख्या क्या है? 2 है और 4 है। तो ठीक है, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। 2 दूना 4, सिंपल सी बात है। इसका कितना आंसर होगा? 2। कितना आंसर होगा? 2। चलिए हम आगे नंबर सवाल पर चलते हैं। 28 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? ध्यान दी, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई पूछेगा P और Q क्या है तो उसको बोलना पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। समझ रहे हो ना? हाँ, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब बट्टा में 0 नहीं हो सकता है। ठीक, कोई पूछेगा, एक सवाल और बता देते हैं, कोई पूछेगा क्या 0 परिमेय संख्या होता है? बोलना हाँ। क्या बोलोगे? हाँ, क्योंकि 0/1 लिखा सकता है लेकिन 1/0 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, चलिए इस सवाल पर हम आते हैं। इसमें हमको ढूंढना है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या देखो, √7 है, लघुत्तम करोगे सिंगल बार आएगा, ये तो होगा ही नहीं। √3 है, 2 √7 है, ये भी नहीं होगा। √2 देख लिए, देखने से ही पता चला नहीं होगा। अब बचा 75/48, इसको कैसे निकालेंगे? बता रहे हैं ना, देखो 75 है, 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 से लगाएंगे 5 25। देखो जो जोराम संख्या है वो बाहर होता है, जो सिंगल है वो रूट में होता है। ठीक है, अब 48 में देखेंगे, 48 को निकालेंगे, 2 से 24, 2 से 12। ठीक है, रुकिए हम ऊपर कर देते हैं, इसको तो पता चल गया 5√3, इसको नोट कर लीजिए। अब हम ऊपर में साइड में कहीं 48 को निकालते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं।
हाँ, तो इसका कितना निकल गया था? हाँ चलिए, इसका कितना हो गया था? 5√3, 5√3। अब 48 को देखते हैं। 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। देखो जो जोड़ा होता है 2 दूना 4, वो बाहर आ गया, जो सिंगल हुआ 3। तो कहने का मतलब इसका 4√3, इसका 5√3। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दें। इसका हुआ 5√3, इसका हुआ 4√3। देखो √3 कर दिया, बचा 5/4। तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या। एक सिंपल ट्रिक और बता रहे हैं, अगर आपको कैलकुलेशन क्षमता अच्छा है तो आप यहाँ से देख के भी निकाल सकते हैं। वो कैसे हम बता रहे हैं, देखिए 75 है, हम जानते हैं 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 दिया 75, जो सिंगल है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5√3। आइए देखिए 4 चक 16 दिया 48, ये रूट में ये कट गया, 5/4 क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न में। 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ध्यान दे, फिर यहाँ फंस नहीं जाना। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। क्या? परिमेय। इसमें पूछ रहा है कौन परिमेय है, तो ध्यान दो। देखो 64 है, ये तो निकल जाएगा 8। ये है 6, 6 1 36, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी 7 3, ये भी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन में एक से अधिक आंसर दे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाता है? गलती हो जाता है, रंग हो जाता है। चलते हैं हम अगला प्रश्न पे। ठीक है, ये देखिए पहले भी शुरू में भी बता चुके हैं। अगर जो भी बच्चे स्किप कर करके देख रहे हैं, कृपया लगातार देखिए, तब समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ए बी का मौ 100 गुने ए बी का लॉ 100 निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये हम शुरू में अच्छे तरीके से बता चुके हैं, फिर भी हम एक हिंट दे देते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉ 100 गुने मौ 100। आप अगर दिमाग थोड़ा सा भी अच्छा से देखे हैं तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए एक प्रश्न फिर रिपीटेशन करके आ गया है। 31 नंबर, यूक्लिड विभाजन। जहाँ कहीं भी देखना है, हम समझ रहे हैं इससे हम क्या निकालते हैं, ये क्या चीज़ निकालने के लिए है। ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका है पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब इस यही सेक्शन में वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, जो जो रिपीटेशन हो रहा है उसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, जिससे क्या होगा, टाइम बचेगा और जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा लंबा समय नहीं लेते हैं और अच्छा से देखिए और एक तरफ से मन शांत करके देखिए कभी भी। ठीक है, अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय नहीं, परिमेय। तो ये देखिए √3 है, ये तो होगा ही नहीं। √5 है, होगा ही नहीं। ये कट गया, ये कट गया। ये देखिए ये √6 है, ये तो होगा ही नहीं। बचेगा कौन? ये। इधर कितना बचा? 2 बचा। तो 2/1 क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न में चलते हैं, पाते हैं। कह रहा है P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं, तो उनका मौसा क्या होगा? सबसे पहले हम अभाज्य जानते हैं, जो एक और खुद से अलावा दूसरे संख्या से नहीं कटे, तो वो संख्या क्या होता है? 2 होता है, 3 होता है। जब भी आप 2 3 का मौसा निकालिएगा तो हमेशा क्या होता है? 1। क्या होगा? 1। 1 दूमा 2, क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ठीक है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय। परिमेय सबसे पहले देखिए, जैसे ही परिमेय निकालना है तो ये सोचिए किसका स्क्वायर इसमें है। देखो 10 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, 31 होगा। 35 नहीं है, आप निकाल के देखिए। 7 5 6 35, सिंगल सिंगल वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है। इसको भी निकाल के देखिएगा, नहीं होगा। देखिए ये क्या हुआ? 11 का स्क्वायर होता है। कितना? किसका? 11 का। तो 11/1 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो कितना आंसर होगा? डी। अगला प्रश्न चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। ध्यान दो, सबसे छोटी अभाज्य पूछ रहा है और सबसे छोटी भाज्य हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। क्या होता है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4।
इसका गुणनफल पूछ रहा है, 4 दूना 8। क्या आंसर होगा? डी 8। समझ रहे हो ना? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। इसका कितना होगा? 8। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। देखो ये हम पहले भी बता चुके हैं √3 क्या है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देखे हैं तो कृपया करके इसका कमेंट में ऐसा नहीं सोचिए जो हम नहीं देंगे, कमेंट दीजिए, उससे हमको ये समझ में आएगा जो आप लोग अच्छे से देखे हैं और अच्छे से वीडियो को समझे हैं। इसलिए कमेंट देना अनिवार्य है और इसका जवाब आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। वीडियो हो गया समाप्त। देखिए नीचे वीडियो है नहीं, एक चैप्टर ये, अब इससे अधिक बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग अच्छा से इसको जिसको अगर दोबारा देखना हो तो एक बार और देख लीजिए और उससे अच्छा क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ देखिए, कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। ठीक है, नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट दीजिए जिससे हम मोटिवेट होंगे, और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।